अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। वो जो रामायण में चौपाई है वो आज जीवंत हो उठी है। आज अयोध्या त्रेता जैसे ही गौरव की तरफ जा रही है, लेकिन इस बीच उनको बड़ी तकलीफ हो रही है जो ऐसा होते देखना नहीं चाहते। अफवाह ब्रिगेड एक्टिव हो गई है, जिसका काम ही है ऐसे शुभ मौके पर लोगों को भ्रमित करना, झूठी भ्रामक खबरें प्लांट करना। लेकिन देखिए, राम जी के आगे किसकी चली है? आखिरकार काल नेमी जैसे ही इनका भी भेद खुलना ही था, तो हुआ वही। और राम काज में बाधा डालने वाले 24 घंटे से भी कम समय में बेनकाब हो गए। क्या शुभ मुहूर्त में मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा? क्या अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं? क्या प्रधानमंत्री को मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए? क्या रामलला के साथ माता कौशल्या के विग्रह की भी स्थापना होनी चाहिए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज इसी अफवाह गैंग की टाइम्स नाउ नव भारत पोल पट्टी खोलने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा क्या है। मर्यादा का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए। और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए। अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह तिरोहित हो जाने पर डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के इसी बयान को लेकर राम विरोधी एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर झूठी कैंपेन चलाई जाने लगी। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। इसलिए आस्था के इस महाकुंभ में शंकराचार्य खुलकर अपनी बातें कर रहे हैं। मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इसी बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे राम विरोधियों को सनातन पर हमला करने का ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। सनातन को बदनाम करने के लिए शंकराचार्यों के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरानी फीड खोज खोज कर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। लेकिन श्रृंगेरी मठ की ओर से जारी बयान ने राम विरोधियों की बोलती बंद कर दी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी सोशल मीडिया पर बयान शेयर किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में कोई बयान नहीं दिया गया है। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि यहाँ सबको खुलकर बोलने की आजादी। इसलिए शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन देश की धर्म संसद इस पर क्या कहती है, ये जानने के लिए हमें देश भर के संतों की आवाज सुननी चाहिए। आचार्य स्वामी कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है पूरी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। तो क्या आपको लगता है कि कहीं उनकी ये जो विचार हैं? जी महंत जी। देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य हैं और मैं कई बार स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिल चुका हूँ, श्री मुक्तेश्वरानंद जी से मिल चुका हूँ। भाई, उनकी अपनी विद्वता, अपनी योग्यता अपने स्थान पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह कार्य क्योंकि भगवान रामलला का है, इसमें अपने आप सारी ग्रह दशाएं अनुकूल हैं और वह कार्य संपन्न होगा और रामलला का जो निश्चित तिथि और निश्चित समय है, सारे कार्य उसी समय में होंगे। देखिए, अब जगत गुरु जी हैं, वे वंदनीय हैं, उनके बातों को
खंडन करने की क्षमता हमें नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी मति है उसके हिसाब से भगवान को कोई भी स्थापित कर सकता है। कोई भी जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। लाखों मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या सभी जगत गुरु जी सोरे पहुंचते हैं? सब सनातन धर्मावलंबी ही करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा यदि प्रतिष्ठा हो रही है तो इसको तो गौरव की बात समझना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और वह देश का राजा है, तो ऐसी स्थिति में राजा को पूर्ण अधिकार होता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित या कोई भी कार्य उत्सव कर सकता है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने कर्मकांड करवाया है, मंत्रोच्चारण किए हैं, लेकिन कार्य को राजा ने ही किया है। चाहे वो दशरथ जी महाराज हों, उन्होंने भी किया, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया। संतों की आवाज सनातन की आवाज है। सनातन की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। मोदी विरोध में जिन लोगों ने राम विरोध का झंडा बुलंद किया हुआ है वो सनातन के साथ साथ पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की राम भक्ति इन लोगों से देखी नहीं जा रही। व्रत, नियम और कठोर तप से ही कोई नरेंद्र मोदी बन सकता है, राम विरोध से नहीं।